में इस वीडियो में तो आप हमारे साथ बने रहिए और अच्छे वीडियो को अच्छे प्रश्नों के साथ हम आए हुए हैं। देखते हैं सभी आने वाले परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के सदस्य और अध्यक्ष से चुने जाते हैं जो भारत की एक प्रधान प्रशासनिक सेवा है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए भारतीय राजस्व सेवा, बी भारतीय प्रशासनिक सेवा, सी भारतीय कराधान सेवा, डी भारतीय विदेश सेवा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीय राजस्व सेवा होती है। इसके बारे में ये जानते हैं क्या होता है भारतीय राजस्व सेवा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT को राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 से अधिकार प्राप्त है। यह वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का हिस्सा है। अध्यक्ष जो भारत सरकार के पदेन विशेष सचिव होते हैं। CBDT का प्रमुख होता है। इसके अलावा CBDT के 6 पदेन सदस्य होते हैं जो भारत सरकार के पदेन अपर सचिव होते हैं। CBDT के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन भारतीय राजस्व सेवा IRS भारत की प्रमुख सिविल सर्विसेज से की जाती है। ये सदस्य आयकर विभाग के शीर्ष प्रबंधन का गठन करते हैं। शून्य शुल्क पर चीनी के आयात की अनुमति किस लाइसेंस या नीति के तहत दी जाती है? ए सीमित सामान्य लाइसेंस, बी निर्यात और आयात लाइसेंस, सी विदेशी मुद्रा नीति, डी सूखा सामान्य लाइसेंस। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर बताइए, कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी निर्यात और आयात लाइसेंस से। आइए इसके बारे में जानते हैं क्या होता है ये। त्योहारी सीजन को देखते हुए चीनी की घरेलू मांग को पूरा करने हेतु सरकार शून्य शुल्क पर चीनी का आयात की अनुमति खुला सामान्य लाइसेंस OGL के तहत देती है। ब्राज़ील सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन कर रहा है। हालांकि ब्राज़ील अपने गन्ने के एक बड़े हिस्से का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में कर रहा है। वित्त मंत्रालय के अधीन एक विधि प्रवर्तन संस्था है जो धोखाधड़ी, अपवंचन तथा काले धन को वैध बनाने जैसे भारतीय कर कानूनों के उल्लंघनों की जांच करता है। इसके ऑप्शन हैं जैसे कि ए आयकर जांच महानिदेशालय, बी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सी केंद्रीय सतर्कता आयोग, डी लोक लेखा समिति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयकर जांच महानिदेशालय। इसके बारे में जानते हैं। आयकर जांच निदेशालय वित्त मंत्रालय के तहत कानून प्रवर्तन एजेंसी है जो धोखाधड़ी, चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग सहित भारत के कर कानूनों के उल्लंघन की जांच के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कर डाटा बेस को मजबूत बनाने के लिए आयकर विभाग ने केंद्रीय सूचना शाखा CIEB का गठन किया है। प्रारंभ में CIEB DGIET जांच की देखरेख में संचालित था। बाद में जून 2007 में यह आयकर निदेशालय इंटेलिजेंस के तहत लाया गया। राज्य विधानसभा में 2018-19 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य का वार्षिक बजट निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था?
ए राजेश अग्रवाल, बी दिनेश शर्मा, सी सूर्य प्रताप शाही या डी सतीश मेहता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी राजेश अग्रवाल ने किया था। राजेश अग्रवाल ने बजट पेश किया था। आइए जानते हैं इनके बारे में क्या है। उत्तर प्रदेश के राज्य वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने 2018-19 के लिए 4,28,384 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह पिछले साल 2017-18 की तुलना में 11.4% अधिक है। पिछले वर्ष 3.84 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, लाल और क्या होता है? ए हरा, बी नीला, सी पीला, डी नारंगी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नीला होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग लाल और नीला होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी MVPNPA के पास स्थित है। ए हैदराबाद, बी पुणे, सी भोपाल, डी चंडीगढ़। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए, हैदराबाद में स्थित है। आइए इसके बारे में जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी SVPNPA हैदराबाद भारत में स्थित है। यह भारत का प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है। इस अकादमी की स्थापना 15 सितंबर 1948 में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण के रूप में की गई थी। इसका नाम पूर्व उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है। यह एक सरकारी एजेंसी है और गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थी को दौड़ने की ज़रूरत होती है। कितनी? ए 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, बी 25 मिनट में 3.8 किलोमीटर, सी 35 मिनटों में 4.8 किलोमीटर, डी 35 मिनटों में 3.8 किलोमीटर। तो इसका आप उत्तर हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भारत सरकार व्यवसाय समव्यवहार नियम और भारत सरकार व्यवसाय का आवंटन नियम के प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार है? ए प्रधानमंत्री, बी उच्च न्यायालय, सी मंत्रिमंडल सचिवालय, डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मंत्रिमंडल सचिवालय जिम्मेदार होता है। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। भारत सरकार व्यवसाय समव्यवहार नियम और भारत सरकार व्यवसाय का आवंटन नियम के प्रबंधन के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय जिम्मेदार होता है। किस साल में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा IPS के द्वारा बदल दिया गया था? ए 1950, बी 1947, डी 1948, डी 1955। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1948 को इंपीरियल से IPS बदल दिया गया था। आइए जानते हैं। 1948 में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा IPS के द्वारा बदल दिया गया था।
भारतीय वन सेवा के कैडरों का के नियंत्रक जिला प्राधिकरण वर्धित वर्णित विकल्पों में से कौन सा या कौन से सही हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। भारतीय वन सेवा के कैडरों के तहत पर्यावरण वन एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आते हैं। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए नियंत्रण प्राधिकारी होते हैं। ए, गृह मंत्रालय, बी, भारत के राष्ट्रपति, सी, भारतीय लोक सेवा के प्रमुख, डी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय होता है। इसके बारे में जानते हैं। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए नियंत्रण प्राधिकारी गृह मंत्रालय है। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के अधिकारी कार्मिक मंत्रालय डीओपीटी। भारतीय वन सेवा आईएफएस के अधिकारी भारतीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तथा भारतीय विदेश सेवा आईएफएस के अधिकारी विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका निभाते हैं। ए, मुख्य न्यायाधीश, बी, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सी, महान्यायवादी, डी, मंत्रिमंडल सचिव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव। इसके बारे में जानते हैं। मंत्रिमंडल सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में मंत्रिमंडल सचिव के पद पर प्रदीप कुमार सिन्हा कार्यरत हैं। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था कहाँ? ए, कोच्चि में, बी, नई दिल्ली, सी, बेंगलुरु, डी, चेन्नई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।